अभी जो आप सबों के घर में जो लगातार ये चर्चा हो रही है कि आजकल बच्चे माता पिता को नहीं मानते हैं, माता पिता के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो माता पिता उनके लिए इतना कुछ किया फिर उनके लिए नहीं करते हैं। और जब भी किसी गार्जियन से मैं पूछता हूँ तो वो ये कहते हैं कि युग बदल गया। अरे युग कभी नहीं बदला। युग जिस तरह था उस तरह आज भी है। आज भी समय पर सूर्य का उदय होना, समय पर सूर्य का अस्त होना, आज भी समय पर पानी पड़ना, समय आने पर ठंडा पड़ना, समय आने पर गर्मी पड़ना, युग तो वही है। मनुष्य अपना चरित्र बदल चुका है। इसके पीछे कारण क्या है? मनुष्य सिर्फ भोग के चीजों में लिप्त होना चाहता है, दान के चीजों में लिप्त होना नहीं चाहता है। दान क्या है? इसीलिए घर में बताया गया दान देने की प्रवृत्ति डालें। आप दान देने की प्रवृत्ति डालने से सबसे बड़ा यह फायदा होगा आपको कि आपके बच्चे में यह प्रवृत्ति बचपन से आएगी दान देने की। जबकि आज आप देखेंगे कि दान देना लोग पसंद नहीं करता। दान का मतलब नहीं है कि आप मंदिर में, मठ में पंडितों को दान दें। किसी भी निडी व्यक्ति को आप दान देते हैं, उससे बच्चे में संस्कार आएगा कि जिसको जरूरत है उसे दान देना चाहिए। आप उसे सिखाते नहीं है, सिर्फ उसके पढ़ाई पर, उसके कपड़ा पर, उसके वस्त्र पर ध्यान देते हैं और कैसे मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा खाना खा ले। ये सब संस्कार कभी देते नहीं आप, जिसका परिणाम होता है ये संस्कार तो उसे मिला नहीं। जब वो पढ़ लिख लेता है आपके पैसा के बल पर, आपके बल से, और जब पढ़कर देश विदेश कहीं चला जाता है तो फिर आपको भी नहीं पूछता हुआ, यह नहीं सोचता है उन्हें भी अभी किसी प्रकार की दान की आवश्यकता है। दान सिर्फ अर्थ नहीं होता है, शारीरिक सेवा भी एक दान है, मानसिक सेवा भी एक दान है। सिर्फ अर्थ को हम दान ना समझें तो वो भी जाता है और भूल जाता है कि मेरे माता पिता को क्या चीज की जरूरत है, कौन सी दान उन्हें चाहिए। उन्हें मानसिक दान चाहिए, शारीरिक दान चाहिए या आर्थिक दान चाहिए, ये भूल जाता है। और इतने आजकल के बच्चे इतने चतुर और प्रोफेशनल हैं कि जब आपकी जरूरत पड़ती है, जब विदेश में या देश के कहीं दूर दराजे रहते हैं, जब उन्हें अपना बच्चा उच्चा होना रहता है तो वहाँ भी प्रोफेशनल हो जाते हैं कि पैसा मैं दूसरे पर खर्च क्यों करूँ, दाई नौकर पर क्यों खर्च करूँ। मेरे पास फ्री का दाई नौकर है, माता पिता, सास ससुर, उनको बुला लो, 5-6 महीना मेरे बच्चा का सेवा कर देंगे, चले जाएंगे। जितना उनको बुलाने में खिलाने में खर्च लगेगा उतना ही नहीं लगेगा। और नौकर पर तो बेसी खर्च हो जाएगा। नौकर अपना अधीन नहीं रहेगा, नौकर से रिक्स भी है, इनसे रिक्स भी नहीं है। सेवा करेंगे फिर चल जाएंगे, फिर जब उनका काम निकला फिर आपको छोड़ दिया उन लोग, आप अपने घर पर पड़े हुए हैं और आप व्यर्थ चिंता करते हैं उनके बारे में कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। क्यों ऐसा चिंता क्यों? उन लोगों के लिए जरूरी है जो मजबूर हैं। अगर वो अपने पुत्र पर आस रखते हैं, पुत्री पर आस रखते हैं तो मान्य है, चलेगा कि उनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, शरीर थक चुका है, आदमी नहीं है कोई, तो उनके साथ मजबूरी है। लेकिन मैं तो आजकल देख रहा हूं कि जो सक्षम है वो भी अपने पुत्र पुत्रियों से आस रखते। क्यों आस रखना? तुम अपनी काम स्वयं करो, अपने बल पर रहो, उनके पास झुको मत। जब तक तुम्हारा दायित्व था तब तक तुमने उनके लिए सब कुछ किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, खाना खिलाया, वस्त्र पहनाया, वो लायक हो गया। अब उनका दायित्व है आपके लिए सोचना, आपका दायित्व नहीं है उनके लिए सोचना। आप उन्हें छोड़े, देखें कि उनका दायित्व क्या है, वो अपने दायित्व उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो आप जबरदस्ती उसके पास जाते हैं, वो इग्नोर करता है और फिर आप चले आते हैं। क्यों? इस समाज को दिखाने के लिए।
कि मेरा बेटा पूछ रहा है, भले पूछे ना पूछे, आप जबरदस्ती चले गए, जबरदस्ती जा रहे हैं। सिर्फ समाज कहीं कुछ नहीं देखता, किसी के बारे में कुछ नहीं देखता है, ना समाज कुछ देखता है, ना समाज कुछ देता है। आप अपने जीवन को याद करें, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ आप ही को करना है, आप ही को जीना है, आप ही को मरना है, दूसरा कोई इसमें काम नहीं आएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो भी सक्षम गार्जियन है वो आज से ही पुत्र पुत्री के मोह माया को छोड़ दे, आप ईश्वर के महामाया में लग जाएं, ईश्वर के समीप लग जाएं, ईश्वर के साथ लग जाएं, ईश्वर में घुल जाएं, ईश्वर में मिल जाएं। इसलिए अब उन्हें पुत्र पुत्री के पास नहीं जाना है, अब उन्हें ईश्वर के पास जाना है। तो जिसके पास जाना है क्यों नहीं हम उससे ही प्रेम कर ले, उसके पास मुझे जाना ही है, उसके आज से ही हम उसके साथ जुड़ जाएं, उससे प्रेम करें, और तभी हम सबों का जीवन उत्तम हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो।